धामी सरकार का बजट मंथन। सरकार ने जनता से मांगा विकास का फॉर्मूला। पहाड़ की आर्थिकी को मिलेगी धार। सीएम धामी सुन रहे महिलाओं और किसानों की समस्याएं। समावेशी बजट की तैयारी। सुझावों के आधार पर तैयार होगा उत्तराखंड का भविष्य। उत्तराखंड की आर्थिकी को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने एक नई पहल की है। आगामी बजट सत्र से पहले प्री बजट कंसल्टेशन के जरिए सरकार सीधे जनता के द्वार पहुंची है। मकसद साफ है, बजट वैसा हो जैसा जनता चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है प्रदेश का बजट समावेशी हो। हम किसान, बागवान, उद्यमी और हमारी मातृशक्ति के सुझावों को प्राथमिकता दे रहे हैं और ये बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य का रोड मैप होगा। बजट सत्र को लेकर चूंकि पहले प्री बजट कंसल्टेशन हो रहा है, सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उसके कई सारे कार्यक्रम अलग अलग वर्गों के बीच में हो गए हैं। मैं भी उन कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूं और जो समाज के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे वो हमारे व्यापारी बंधु हों, किसान हों, उद्यमी हों, स्वयं सहायता समूह की बहनें हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले हों, उन सभी से उनके विचार ले रहे हैं और उस विचार के आधार पर अच्छा बजट हमारा प्रस्तुत हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजट के लिए धामी सरकार का फोकस युवा शक्ति, स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान, मातृशक्ति, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मजबूती, अन्नदाता किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी और सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी। हमारे खाली होते पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं। जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांवों को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं और हाल ही में रिवर्स पलायन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के सड़क के क्षेत्र में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। राज्य में ऐसी चर्चा है कि इस साल का उत्तराखंड बजट पिछले वर्षों के मुकाबले कई मायनों में ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी होगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने इसे केवल एक वित्तीय दस्तावेज न मानकर आत्मनिर्भर उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी की है। पिछले साल 2025-26 का बजट करीब 1.01 लाख करोड़ का था और इस साल उम्मीद की जा रही है कि बजट का आकार करीब 1.15 लाख करोड़ से 1.20 लाख करोड़ के बीच होगा। यह उत्तराखंड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन हो सकता है। बता दें कि जीरो बेस बजटिंग इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है। दरअसल अब तक बजट पिछले साल के खर्चों में कुछ प्रतिशत जोड़कर बनता था, लेकिन इस बार हर विभाग को अपने खर्च का शून्य से औचित्य साबित करना होगा। जो पुरानी योजनाएं अप्रासंगिक नहीं है, जिनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, उन्हें बंद किया जाएगा और पैसा नई प्रभावी योजनाओं में लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि महिलाओं के अलग से डेटा तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कितना पैसा सीधे महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। वहीं इस साल विभागों में रिसर्च और इनोवेशन का खर्च अलग ब्यौरा मांगा गया है ताकि राज्य में नई तकनीकी और आधुनिक खेती उद्योग को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि देहरादून से लेकर कुमाऊं तक बैठकों का दौर जारी है। उद्यमी जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म मांग रही हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर वर्ग के विचारों को छाना जाएगा ताकि विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। फिलहाल सूबे की जनता के सुर है कि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी समस्याओं को बजट में पहले सुना जा रहा है। हमने टैक्स सरलीकरण और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर सुझाव दिए हैं। जाहिर है धामी सरकार इस बजट के जरिए विकसित उत्तराखंड की नींव रखना चाहती है। सुझावों की रिपोर्ट ले जब विधानसभा के पटल पर बजट के रूप में खुलेगी, तब पता चलेगी कि जनता की कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।